અને પશ્ચિમનું પ્રવેશ દ્વાર જેને કહેવામાં આવે છે એ બંગાળ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામ આજે આવવાના છે અને આ પરિણામ પહેલા જ ભવાનીપુરમાં બબાલ થઈ છે. મતગણતરી કેન્દ્ર બહાર ભાજપ અને ટીએમસી વચ્ચે બબાલ થઈ છે. ટીએમસી ભાજપના એજન્ટો વચ્ચે બબાલ થયાના સમાચાર છે. પશ્ચિમ બંગાળની 293 વિધાનસભા સીટો માટે મતગણતરી થવાની છે. 8 વાગ્યાથી જ આ મતગણતરી થવાની છે, પણ ભવાનીપુર બેઠક પહેલેથી જ ચર્ચામાં છે. ગઈ વખતે મમતા બેનર્જી નાંદીગ્રામ બેઠક પરથી હારી ગયા હતા, પછી ફરીથી ભવાનીપુર બેઠક પરથી લડ્યા, જીત્યા અને ફરી પાછા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. જો કે ગઈ વખતે મમતા બેનર્જીની સરકાર બની હતી, પણ સિંહ ગયો ગઢ આલા પણ સિંહ ગેલા જેવી પરિસ્થિતિ થઈ હતી. આ વખતે ફરીથી એ જ ભવાનીપુર બેઠક પરથી મમતા બેનર્જી લડી રહ્યા છે અને એ ત્યાં આગળ આપણે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા જોઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાં મત ગણતરી કેન્દ્રની બહાર સ્ટ્રોંગ રૂમની બહાર મમતા બેનર્જી 4 કલાક ધરણા દેતા દેખાયા હતા. એ પછી શુવેન્દુ અધિકારી પણ પહોંચ્યા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોના ધરણા પણ દેખાયા હતા. લાઈવ અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાયા છે. અજય, 5 રાજ્યોના આજે પરિણામ આવી રહ્યા છે. બંગાળ ઉપર સૌની નજર છે, પણ એની સાથે સાથે બાકીના 4 રાજ્યો પણ ખૂબ મહત્વના ગણાઈ રહ્યા છે. શું તૈયારીઓ અત્યારે અને મત ગણતરી પહેલાનો માહોલ કેવો? ક્યાંક અથડામણના પણ સમાચાર. देखिए, सबसे पहले तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हैं दिल्ली के. यहाँ पर किस तरह का नजारा है सबसे पहले उसको दिखाने के बाद बाकी बातें करेंगे. लेकिन ये एक पंडाल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जलेबियां यहाँ पे छननी शुरू हो गई है. इसी तरह से आगे के हिस्से में अगर बात करें तो वहाँ पर पूड़ी और तमाम सारे जो पकवान हैं वो भी छनना शुरू हो गए हैं. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है. जब भी किसी राज्य का चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, जब भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह की तैयारियां होती हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी विश्वास के साथ इन तैयारियों को करती है ताकि रिजल्ट आए तो न सिर्फ लोग जो यहाँ पे रिपोर्टर्स आए हैं, आम पब्लिक आएगी, वो अपना पकवान का लुत्फ उठाए, बल्कि साथ ही साथ जो जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है उसको सेलिब्रेट भी करे. तो सामने के हिस्से में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है. यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पूड़ी और तमाम सारे पकवान हैं वो भी छाने जा रहे हैं. ये अमूमन एक रस्मी प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में अक्सर होती है. लेकिन जहां तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कई लिहाज से इस बार महत्वपूर्ण है. सबसे पहले तो यही कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बम्पर वोटिंग हुई है, तो ऐसे में जो भी चाहे जीत या हार होगी उस हिसाब से भी उसका आकलन किया जाएगा और साथ ही साथ किन राज्यों में किसकी जीत होगी और उसके क्या मायने हैं वो भी निकाले जाएंगे. जहां तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जोर इसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पे है और खास करके जितने भी एग्जिट पोल हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है. हालांकि कुछ एग्जिट पोल में टीएमसी की भी सरकार बनती हुई दिखाई गई है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी किसी राज्य में जीत मानी जाएगी. अमूमन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती या हारती है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीती नहीं है. हालांकि इसी तरह का ठप्पा बिहार के को लेकर भी लगा था, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बन चुकी है. बाकी राज्यों की अगर बात करें तो केरल में 2 बार जो है लेफ्ट की गवर्नमेंट बन चुकी है. वो भी अपने आप में एक इतिहास था, क्योंकि वहां पर एक बार लेफ्ट और एक बार जो डेमोक्रेटिक होते हैं या कह सकते हैं कि यूडीएफ की सरकार बनती है. लेकिन इस बार लगातार 2 बार जो है वहां की एलडीएफ की सरकार बन चुकी है और इस बार कहा जा रहा है एग्जिट पोल में भी और खास करके यहां से थोड़ी दूर पे कांग्रेस मुख्यालय है. पहली बार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय में भी टेंट लगा जैसा भारतीय जनता पार्टी में लगता है और वहां भी सेलिब्रेशन की तैयारी है और सिर्फ उसकी एक ही उम्मीद है कि केरल में कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि वहां पर उसकी सरकार बन सकती है. जहां तक असम की अगर बात करें तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी सरकार को लेकर के किसी तरह का कोई मतभेद या एग्जिट पोल में डिबेट डिस्कशन नहीं दिखाई दे रहा है. एक तरफा वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और जितने भी एग्जिट पोल हैं उनमें भी हेमंत बिस्वा शर्मा को दिखाया गया है. ये कहा जा रहा है कि वहां पर कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती है. और पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वहां पर बचाएं, अपने एक बार फिर सरकार बनाएं. लेकिन अगर तमिलनाडु में डीएमके अगर वापसी करता है तो कहीं ना कहीं उसका असर पुडुचेरी में भी पड़ सकता है. ये भी देखने की बात होगी. लेकिन कहीं ना कहीं सबको अब इंतजार है कि सबसे पहले जो काउंटिंग की जो शुरुआत हो रही है उसमें जो बैलेट पेपर है
उनकी गिनती होगी, जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी, फिर उसके बाद जो है ईवीएम से जो काउंटिंग उसकी शुरुआत होगी। लेकिन आधे घंटे तक जो पोस्टल बैलेट है वो काउंट किया जाएगा, तो उस कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अमूमन सबसे ज्यादा जोर जो है वो पश्चिम बंगाल पे ही है। बाकी का करीब करीब सब लोग तय मान के चल रहे हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। जी બિલકુલ અજય, માહિતી બદલ આભાર। એટલે કયા રાજ્યમાં કોની સરકાર, અને એમાં પણ મત ગણતરી હવે શરૂ થઈ ચૂકી છે અને હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા કદાચ આજે જોવા મળે તો નવાઈ નથી પશ્ચિમ બંગાળમાં।